हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, इसके अलावा आपका जो फ्लोर फंक्शंस है, सीलिंग फंक्शन है, इसके अलावा आपको ऑड एंड इवन फंक्शन है, ये सब कुछ आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूँगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन जो इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है तो ग्राफ जो इस तरीके से कुछ बनेगा, मतलब ये कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब वाई का वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रहा है। डेट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। बट इन द अदर वे यदि ये डिक्रीज करेगा, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग होना। डिक्रीज हो रहा है ना ये, मतलब किसी हाई वैल्यू से जो है, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, घटते चला जा रहा है। मतलब ये ऊपर का वाई है ना, तो ये ऊपर देखो 0 पे ज़्यादा था, फिर इसके बाद आगे बढ़ा तो और कम हुआ, फिर आगे बढ़ा तो और कम हुआ, मतलब ये क्या डिक्रीज कर रहा है। और ये यहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहा है वैसे वैसे वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अभी देखो, अभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, तो ऑन पेपर कैसे डिफाइन करेंगे, तो इफ एफ x2 is greater than fx1 for x2 is greater than x1, then fx is increasing function। क्लियर है चीज़। तो मान लो कि यहाँ पे कोई मान लो वैल्यू x2 लेते हैं, यहाँ पे कोई x1 लेते हैं, तो देख रहे हो कि यहाँ पे x2 जो है ग्रेटर देन x1 है, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पे जैसे इधर से जाएंगे वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना, इनपुट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1 है। और यहाँ पे वैल्यू देखोगे फंक्शन का, तो fx1 यहाँ पे है और यहाँ पे fx2 है। तो ये भी आप देखोगे कि fx2 जो है ग्रेटर देन fx1 आ रहा है। क्लियर चीज़। इसका मतलब क्या है कि fx2 इज ग्रेटर देन fx1 है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो इंक्रीजिंग है, क्योंकि x जैसे से बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ग्राफ भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। सिमिलरली इफ fx2 is less than fx1 for x2 is greater than x1, then fx is a decreasing function। ठीक है, अब इसी ग्राफ में जो है यहाँ देख लो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे fx का वैल्यू मान लो कि ये fx2 होता है और ये fx1 होता है। तो आप ग्राफ से क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ जो y लेवल है और यहाँ जो y लेवल है, यहाँ पे y का वैल्यू ज़्यादा है ना ये y एक्सिस पे, तो आप क्लियरली देख रहे हो कि fx2 जो है लेस देन fx1 है और x2 तो इसके बाद का वैल्यू है। मतलब जैसे इसका वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डेट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये कंसेप्ट था इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो ये तो ग्राफ के थ्रू है, बट आपको कैलकुलस से कैसे इसको निकालेंगे ये मैं आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से किसी फंक्शन का इंक्रीज करा है डिक्रीज करा है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को इतना दिमाग में रखो। ठीक है, जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर है चीज़। अभी हमारा टॉपिक है कि जैसे आपको इसके पहले जो भी फंक्शंस था उसका टाइप्स में बता रहा था, कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वो आप समझ लो, जैसे कि लीनियर फंक्शन हुआ, ये क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा, एम एक्स प्लस बी, ये लीनियर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, तो जैसे कि y इक्वल टू x+1 लेते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे,
एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 1 यहाँ से लेंगे, फिर इसके बाद एक्स इक्वल टू 1 पे वाई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1 पे वाई इक्वल टू 2। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ही जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना। एक्स इक्वल टू -1 यदि प्लग करेंगे तो वाई इक्वल टू 0 आएगा, तो मतलब ग्राफ मेरा सही जा रहा है, मतलब ये वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 हुआ। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये कहीं से कर्व नहीं होगा, कोई कर्वेचर आपका यहाँ पे नहीं बनेगा ग्राफ में, ठीक है। सिमिलरली इसमें एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन कुछ नहीं, इसी का पार्ट है। आइडेंटिटी फंक्शन इसी का पार्ट है। जब b इक्वल टू 0 कर दोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ एम एक्स बचेगा। तो m का कोई वैल्यू ले, जैसे कि m का वैल्यू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स होगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, सीधा इस तरीके से चलता चला जाएगा। इस तरीके से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू एक्स। क्लियर चीज। तो ये आपका लीनियर फंक्शन हुआ। इसके अलावा था क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में फॉर्म में रहेगा, डेट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लोग लेते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है इस तरीके से ग्राफ बनता है। इसी में y इक्वल टू हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जस्ट इसके ऊपर चला जाएगा, एक स्टेप 1 यूनिट से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, क्योंकि x का वैल्यू यदि 0 प्लग करोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, 0 नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। सिमिलरली y इक्वल टू हम लोग लिखते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे -1 होगा, तो शिफ्टिंग जब मैं बताऊंगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक 1 यूनिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 1 रहेगा तो ये सेम चीज़ जो है माइनस की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग में बताऊंगा आगे, तो आपको इसी समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरह का जब भी इक्वेशंस रहेगा तो अब देखो ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रख दो, तो अब देख रहे हो क्या एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अभी देखो कैसे क्वाड्रेटिक, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे इसी में हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस मान लो कि 2 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, ये क्वाड्रेटिक है ना, इसको ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 3, है ना। बहुत क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हुआ, बट इस तरह ग्राफ को जो है मतलब पॉइंट वाइज लेके बनाना मुश्किल है। इसी वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए क्या है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले कर लिया, तो x माइनस 1 का स्क्वायर तो यहाँ पे आया, बट यदि हमको x प्लस 2 करना है इसमें तो कैसे करेंगे, x प्लस 2 करना है, मतलब x माइनस का प्लस 2 करना है, प्लस 2 क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, बस एक ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, बस ऐसा ही, इतना ईजी है, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। क्लियर है चीज़। तो ये शिफ्टिंग में बताऊंगा तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। फिलहाल क्वाड्रेटिक फंक्शन किस तरह का होता है, किस तरह का बिहेवियर करेगा, वो आप समझ लो, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ठीक है, जैसे y इक्वल टू
साइन एक्स हुआ, y इजकल टू कॉस एक्स हुआ, ठीक है, y इजकल टू टेन एक्स हुआ, ठीक है, y इजकल टू कॉस एक्स हुआ, y इजकल टू सेक एक्स हुआ, y इजकल टू कॉट एक्स हुआ, ठीक है। ये सब क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक लाइक साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स, ठीक है। ये मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, दोनों के बीच का कोई भी एक ऐसा हो सकता है, मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन एक्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी फंक्शन है डेट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये सब कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस थे जो आपका बाकी था इस आपके सब फंक्शन के चैप्टर से, ठीक है। और इसके अलावा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ग्राफ्स वगैरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जब ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा तो मैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए समझ के रखो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे y इजकल टू ई टू द पावर एक्स है, ठीक है, या y इजकल टू टू द पावर एक्स है, तो ये से भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो y इजकल टू ई टू द पावर एक्स का यदि ग्राफ बनाएंगे तो x इजकल टू 0 पे y इजकल टू 1 होगा, ठीक है। x इजकल टू मान लो कि -1 करते हैं तो 1y ही होगा, मतलब ये 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रहेगा, ठीक है। x इजकल टू मान लो कि -∞ रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एट x इजकल टू -∞, इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। y इजकल टू कितना होगा, e टू द पावर -∞, इजकल टू क्या होगा 1/e टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब 1/∞ इज अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा 0 के, और मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा और ये क्या होगा इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, डेट इज y इजकल टू e टू द पावर x, ठीक है। सिमिलरली 2 टू द पावर x यदि करेंगे तो 2 टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे x इजकल टू 0 का 2 टू द पावर 0 इजकल टू 1 होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी मतलब कमोवेश इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि x इजकल टू 0 पे y का वैल्यू 1 रहेगा, कुछ इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है। y इजकल टू 2 टू द पावर x, क्लियर है ये चीज़। ई का वैल्यू चूँकि 2 से ज़्यादा होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, जिसके बाद इसका वैल्यू थोड़ा ऊपर को हो जाएगा और इसका वैल्यू जो थोड़ा सा y इजकल टू 2x का 2 टू पावर x का वैल्यू जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे होते हुए जाएगा, ठीक है। बस इतना ही का डिफरेंस है, क्लियर है चीज़। तो इस तरीके से आपका जो भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस था, ठीक है, उसको लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। अलजेब्रिक फंक्शंस वगैरह कुछ अलग से कुछ नया नहीं है, ठीक है। एक लॉगरिथमिक फंक्शंस भी होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, y इजकल टू log x होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरीके से जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो log का वैल्यू होता है, ये जो log x है, x जो है हमेशा इसका डोमेन क्या होगा, x इज क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और जो log का वैल्यू होगा वो भी जो है मतलब क्या होगा, निगेटिव से स्टार्ट होगा, क्योंकि x का वैल्यू यदि 0 से मतलब ग्रेटर देन 0 से 1 के बीच में यदि रखेंगे x का वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ पे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू यदि 0 से 1 रहेगा, ठीक है, तो y इक्वल टू log x, ठीक है, log x मतलब ln का मतलब यहाँ पे बेस क्या रहता है, e रहता है, ठीक है। तो ln x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा, सेकेंड,
y इक्वल टू जो ln x जो है ये लाई करेगा -∞ से 0 के बीच में, ठीक है। 0 से 1 के, क्योंकि log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। x का वैल्यू यदि 1 प्लग इन करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि 0 से 1 के लिए जो log का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसलिए निगेटिव में हम लिया है और इसके आगे जो भी होगा पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये आपका log x का ग्राफ हुआ। क्लियर है चीज़। तो ये एक चीज़ बचा हुआ था जो मैं आपका बता दिया हूँ। बाकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो और भी आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको शिफ्टिंग बताऊंगा कि फंक्शन का शिफ्टिंग कैसे होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।